अस्सलामु अलैकुम बच्चों। तो कल हमने ये जो लेसन पढ़ा था कंप्यूटर का इर्तिकाई सफर, उसी के सवालात व जवाबात आज हम करेंगे। तो आप अपनी किताब खोल लीजिए बच्चों, पेज नंबर है 109। आप अपनी रफ कॉपीज रखिए सामने और ये नोट कर लीजिए। यहाँ पे मैंने जवाब लिखे हैं, सवाल पढ़ के मैं आपको समझाऊंगी, तो आप ये फिर अपनी कॉपी, आप अपनी जो फिर कॉपी है अपनी वो मेंटेन करेंगे, ठीक है। तो पहला सवाल है बच्चों, कंप्यूटर किसे कहते हैं? कंप्यूटर किसे कहते हैं? तो इसका जवाब है पहले सवाल का, एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है। ये दरअसल नई किस्म के बरक़याती ज़हन है। कंप्यूटर एक ऐसी मशीन को कहा जाता है जो हिसाब लगाने का काम करती है। क्या करती है? जो हिसाब लगाने का काम करती है। दरअसल में ये नई किस्म का बरक़याती ज़हन है। सवाल नंबर 2, कंप्यूटर से क्या क्या काम लिए जा रहे हैं? कंप्यूटर से क्या क्या काम हम लेते हैं? कंप्यूटर से मदरजा झेल काम लिए जाते हैं। हिसाब लगाने का काम, इंटरनेट, वीडियो गेम्स, ग्राफिक्स, मवाद और मालूमात का जहीरा, हवाई जहाज उड़ाने का काम, रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन, रेलगाड़ियां, छापखाने, अखबार। गरज कौन सी चीज है जिसमें कंप्यूटर से मदद नहीं ली जाती? मतलब आज क्या कोई भी ऐसा काम है नहीं है जिसमें कंप्यूटर की मदद न ली जाती हो। हर काम में कंप्यूटर की मदद ली जाती है। सवाल नंबर 3, पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कब बना था? पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर 1919 के लगभग बना था, ठीक है। सवाल नंबर 4, आज के दौर में कितनी किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं? आज के दौर में कई किस्म के कंप्यूटर बनाए जाते हैं, डिजिटल कंप्यूटर और एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है ना। सवाल नंबर 5, एक कंप्यूटर को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? एक कंप्यूटर को, इसका जवाब ये है, एक कंप्यूटर को 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। पहला इनपुट, दूसरा मेमोरी, ये आपने पढ़ा है, तीसरा है हिसाब किताब का हिस्सा, चौथा है कंट्रोल यूनिट और पांचवा है आउटपुट। तो एक कंप्यूटर को कितने हिस्सों में बांटा जा सकता है? 5 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सवाल नंबर 6, तीसरी नस्ल का कंप्यूटर कितनी मुद्दत तक इस्तेमाल होता रहा? तीसरी नस्ल का कंप्यूटर का इस्तेमाल 1960 से लेकर 1970 तक इसका इस्तेमाल होता रहा। तो अब बच्चों, अब है सवाल नंबर 3, इंसानी जिंदगी में कंप्यूटर की जरूरत और अहमियत पर मुख्तसर मजमून लिखें। इस पर ये इंसान की जिंदगी में इसकी क्या जरूरत है, इसकी क्या अहमियत है कंप्यूटर की, उस पर नोट लिखना है, कंप्यूटर मजमून लिखना है। ये मैं आपको PDF फाइल भेजूंगी, नोट्स भेजूंगी, नहीं तो आप घर में भी कोशिश करना, ये आपका होमवर्क है, इसमें आप ट्राई करना। और एक ये है आपका होमवर्क, दूसरी चीज ये है कि आपके घर में कोई भी अफराद जो कंप्यूटर की मदद से कोई भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता हो, तो आप मोबाइल फोन के फायदे व नुकसानात पर भी नोट लिखेंगे, मजमून लिखेंगे। मोबाइल के क्या फायदे व नुकसानात हैं, और दूसरा क्या है होमवर्क मैंने आपको दिया, कंप्यूटर की अहमियत और जरूरत इंसान की जिंदगी में। तो इनके PDF फाइल्स भी मैं आपको, ये नोट्स भी मैं आप तक पहुंचाऊंगी इंशाल्लाह, लेकिन आप घर में भी इनकी कोशिश करना। अब हमारे पास एक क्वेश्चन और बचता है जो मैं यहीं पे करूंगी। कंप्यूटर को जो ये बोलते हैं, इसका जवाब लिखिए। आजकल कंप्यूटरों के जो नए मॉडल और शक्लें हमारे जेरे इस्तेमाल हैं, उनकी फहरिस्त बनाइए। मतलब जितने भी कंप्यूटर हमारे पास आज जिनको हम जेरे इस्तेमाल में लाते हैं, तो उनकी हम फहरिस्त बनाएंगे, ठीक है ना। तो कौन कौन से हैं हमारे पास? शाबाश। पहला है हमारे पास, हम लिखेंगे डिजिटल कंप्यूटर, उर्दू में भी लिखेंगे डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है बच्चों। दूसरा है हमारे पास एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। तीसरा है हमारे पास, शाबाश, यहाँ पे लिखे हुए पेज नंबर आप देख लीजिए, पेज नंबर 107 और 108 पर है, डेस्कटॉप तीसरा है। चौथा है, इसकी लिस्ट हम बनाएंगे, लैपटॉप। पांचवा है हमारे पास, जिनका आज हम इस्तेमाल करते हैं, palm top।
آئی پیڈ ہے ہمارے پاس ٹیبلٹ ہمارے پاس، ٹھیک ہے نا. کون کون سے؟ ڈیجیٹل کمپیوٹر، اینالاگ کمپیوٹر، ڈیسک ٹاپ، لیپ ٹاپ، پام ٹاپ، آئی پیڈ اور ٹیبلٹ وغیرہ جیسی صورتیں پانے کے بعد ہم مستقبل میں کمپیوٹر کی شکل و صورت کیا ہوگی اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے. یہ چیزیں جو ہیں جن کے لیے ہم نے فہرست بنائی ہے تو ان کا استعمال آج ہماری ڈے ٹو ڈے لائف میں ہوتا ہے. تو بچوں یہ تھا ہمارا یہ کمپیوٹر کا ارتقائی سفر. آج ہمیں یہیں پہ ختم ہوتا ہے یہ سفر. اس کے سبق کا ہم نے تمام سوالات جوابات بھی کیے. تو یہ آج کا ہمارا یہ جو لیسن ہے یہ کمپلیٹ ہوتا ہے بچوں. تو کل انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم اگلا لیسن نیا سبق سٹارٹ کریں گے. اوکے، خدا حافظ.